नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन आप सभी मित्रों का। तो हम सभी पढ़ रहे थे हमारी कक्षा में हम शिल्प सौंदर्य। क्या पढ़ रहे थे मित्रों? शिल्प सौंदर्य। शिल्प के बारे में मैंने आपको बताया कि शिल्प क्या है, बनावट, या फिर मैं एक तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो आप ऐसे कह सकते हैं बाहरी वेशभूषा। बाहरी आवरण कह लीजिए, बाहरी वेशभूषा कह लो, दोनों बातें क्या हैं, एक जैसी है। जिस प्रकार मैंने अपने तन को ढकने के लिए इस वस्त्र का प्रयोग किया, उसी प्रकार काव्य की गरिमा को ढकने के लिए, काव्य को एक आकार प्रकार चमत्कार देने के लिए हम आपके जिनका प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे विषय वस्तु किस में आती है? शिल्प सौंदर्य में आती है। विशेष रूप से इसमें आपके अलंकार आया करते हैं। कौन आते हैं? अलंकार। छंद भी आ जाते हैं, जिनका हल्का हल्का ज्ञान हम सभी का ही प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके अलंकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं मित्रों? अलंकार के बारे में। और इसके बारे में आपने पढ़ा अलम करोति इति अलंकार है। ये देखिए, यानी कि अलंकरण करने वाले, आभूषण पहनाने देने वाले, आभूषण भूषित करने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। या फिर आपने दंडी की परिभाषा पढ़ी, काव्य शोभा न करान धर्मा अलंकार प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अलंकार तो हमारे बहुत सारे हैं, कैसे कैसे इनका आभूषण बढ़ाया जाता है। यानी कि आपने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व है, काव्य की शोभा का वर्णन करने यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व है, काव्य के आकार को सुसज्जित करने वाले तत्व है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं मित्रों? अलंकार कहलाते हैं। और ये अलंकार होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं, हल्की चर्चा हमने पहले भी की। एक तो होता है शब्दालंकार और एक होता है आपके अर्थालंकार। ये देखिएगा, एक तो होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। जब शब्द में ही अलंकार हो तो शब्दालंकार कहेंगे, और जब अर्थ में अलंकार हो तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। अब हमारे कुछ हमारे यानी कि अलंकार है। देखो कि सिलेबस में आपके इनमें से ये नहीं पूछ जाना कि इतना कठिन कौन सा है, कैसा कुछ नहीं, सीधे सीधे सरल सरल तरीके से आपको याद रखना है कि रेट में इतना ही आना है। कैसे? जैसे कि मैं एक पंक्ति लिखता हूं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत अलंकारों के बारे में। तो इस पंक्ति के आधार पर आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें आपके यानी कि कौन सा अलंकार है। देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर भय, यहां पर भय, भय, भय और भय। ये देखिए, बात समझ में आई कुछ? इधर देखिए आपके क, ये देखिए इस तरीके से इसकी भी आवृत्ति हो रही है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो जाए, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है मित्रों? अनुप्रास अलंकार। तो यहां पर हमारे इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की तो ऐसी स्थिति है कि आपको हर पंक्ति में ही आपके यानी कि अनुप्रास अलंकार नजर आ जाएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार है ही ऐसा। और ये देखिए, पूत सपूत क्यों धन संचय। ये देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
ये देखिए, अब इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है, यानी कि सबकी आवर्ती हो गई इसमें, तो वही देखिए आपके लाटानुप्रास होता है इसमें विशेष रूप से। तो इसमें ऐसी स्थिति के अंतर देखिए, जब पूत सपूत है तो धन को इकट्ठा करने से क्या मतलब है, क्योंकि पूत सपूत है तो कमा लेगा और यदि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र ही कपूत है तो आप कितना भी धन संचित कर लीजिए वह उसको ठिकाने लगा देगा, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप इन अलंकारों को याद रख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हुआ, अनुप्रास यानी कि अलंकार हो गया। इस तरीके से अनुप्रास अलंकार संबंधित सवाल आ सकते हैं आपके। ऐसे देखिए आगे मैं बताऊं आपको, हम सब पढ़ रहे हैं आपके शिल्प सौंदर्य, ये देखिए, और शिल्प सौंदर्य के बारे में आप जानते हैं, शिल्प का मतलब होता है बनावट। क्या मतलब होता है, बनावट। और बनावट को आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया, आपने अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया, यही आपका शिल्प सौंदर्य है। सही सी बात है। अब उसमें आप कोई सी शर्ट पहनिए, चाहे कोई से आप कुर्ते पहनो, पाजामे पहनो, तो ये सारा का सारा क्या है, शिल्प सौंदर्य है। बनावट जो है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारे अंगों प्रत्यंगों को ढकने का, यानी जो हमारे बाहरी आवरण को ढकने का जो काम करता है ना, वो करता है शिल्प सौंदर्य। कौन करता है, शिल्प सौंदर्य, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमारे सौंदर्य के जो हमारे टॉपिक हैं वो आप जानते हैं आप, यानी कि सिलेबस में जो हमारे हैं, एक तो भाव सौंदर्य, ये देखिए, एक है आपके यानी कि शिल्प सौंदर्य, ये हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ने हैं, और एक है विचार सौंदर्य, ये देखिए, एक है आपका ध्वनि या फिर नाद सौंदर्य कर लीजिए, ये हमारे पाठ्यक्रम में इनको हमको विशेष रूप से देखना है, और एक है आपके भाव शिल्प, और ये लास्ट में कुछ नहीं, जीवन दृष्टि। इसमें कोई खास बात नहीं होती, जीवन में साहित्य की या फिर काव्य की उपयोगिता है, क्या संदेश दे रही है कोई कविता, वो सीखना होता है। जैसे कि पंक्तियां दे दी गई तो उसमें क्या उपदेश होगा। तो आइए हम करते हैं बाहरी आवरण की बात। तो बाहरी आवरण के अंतर्गत जब हम साहित्य को या काव्य की रचना करते हैं ना, तो मित्रों उसमें यानी कि मुख्य रूप से आता है अलंकार, और अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य भामे हुए हैं, उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, और आचार्य दंडी ने कहा है आपके काव्य शोभा न करान धर्मा अलंकार प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। या फिर ऐसे कह लो, अलम करोति इति अलंकार है, ये देखिए, अलम करोति अलंकार है, ये देखो। या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए, यानी कि अलंकरण करने वाले या फिर आभूषण करने वाले वही क्या है, अलंकार है ये। या फिर ऐसे कह लीजिए, आप इसको ऐसे न करके ऐसे कह सकते हैं, अलम करोति इति अलंकार, ये हो गया। या फिर ऐसे कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब जैसे कि मैं शर्ट पहन के आया तो मेरी शोभा बढ़ी, आई के पास समझ में। यदि भगवान शिव अपने शादी में गए हैं, वो शर्ट वट पहन के जाते, सूट वट पहन के जाते तो अच्छे लगते, और सूट वूट वाला मास्टर सबको पसंद भी आता है, आप भी जानते हैं। तो कहने से मतलब यह है कि सूट वूट हाथों में यहाँ पर घड़ी वड़ी बांध के रखेगा, गले में या सोने की चैन, तो वो सूट वो क्या है, वो भारी आवरण, वही हमारा शिल्प सौंदर्य है। और यहाँ पर हम काव्य की साज सज्जा कर रहे हैं, कविता की साज सज्जा करना, ये क्या है, हमारा शिल्प सौंदर्य है। अब जरा देखिए, अलम करोति इति अलंकार है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यदि हम की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ये देखिए। या फिर ऐसे कह लीजिए, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले, काव्य को भूषित करने वाले, काव्य को आभूषण पहनाने वाले, ये सभी धर्म तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से हम यानी कि शिल्प सौंदर्य में अलंकार का अध्ययन करते हैं। बाहरी आवरण के अंतर्गत आप सबका अध्ययन कर सकते हो, लेकिन हम कर रहे हैं अलंकार का, आपके छंद का, इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। छंद की भी मैं आपको हल्का हल्की जानकारी जरूर दूंगा, देखिएगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो इसी चर्चा में देखो, यानी कि आपने देखा, अब
जैसे कि अनुप्रास अलंकार। अलंकारों की यदि मैं बात करूं, वैसे आप जानते हैं अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, ये देखिए, और एक होता है मित्रों आपके अर्थालंकार। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। जब शब्द में अलंकार होगा तो यहाँ पर आपके कौन कौन से, जैसे कि जो आपको पढ़ने भी चाहिए, अनुप्रास कह लो, आपके यमक कह लीजिए, श्लेष कह लीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश कह लीजिए, पुनरुक्ति। ये देखिए, ये पुनरुक्ति। अर्थालंकार में जो आपको पढ़ना चाहिए वो उपमा कह लीजिए, आपकी रूपक अलंकार कह लीजिए, उत्प्रेक्षा कह लीजिए, उत्प्रेक्षा ये, और फिर आप मानवीकरण भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहो तो। वैसे इतना कठिन वठिन कुछ आता नहीं है, क्योंकि इनमें हल्की हल्की जानकारी एक एक पंक्ति में आपको यानी याद करना है, इतना सा आना है। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, इसको देखिए। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी होती है? वर्णों की, या शब्द की आवृत्ति भी कह सकते हैं, सब तो बाद में देखेंगे, पहले वर्णों की देखिए। पंक्ति की आवृत्ति हो जाती है। अब वर्णों की आवृत्ति कैसे होती है ये देखिए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये देखिए, ऐसे देखो, मैं फिर कह रहा हूं और लिख रहा हूं आपके लिए। पूत सपूत क्यों धन संचय। ये देखिए, अगली पंक्ति है पूत कपूत क्यों धन संचय। ये देखो, अब आप पहचानो क्या अनुप्रास अलंकार में यहां पर वर्णों की आवृत्ति हुई। वर्णों की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, और नहीं हुई है तो आपके नहीं है। ये देखिए, भरत भारती मंझू मराली। ये देखो, क्या वर्णों की आवृत्ति हो रही है। वैसे इसके भेद बहुत सारे होते हैं, वर्त्यानुप्रास कह लो, लाटानुप्रास कह लो, लाटानुप्रास को अलग से भी कह देते हैं विद्वान। वर्त्यानुप्रास कह लो, लाटानुप्रास कह लो, छेकानुप्रास कह लो, हैं आपके बहुत सारे होते हैं। अनंतानुप्रास कह लीजिए, ये सब इसी में है। श्रुत्यानुप्रास कह लीजिए, ये सबके सब इसी के भेद हैं। लेकिन भेदों का मतलब नहीं है, हमको सीधा देखना है। क्या देखना है कि वर्ण आना चाहिए, वर्ण कम से कम 2 बार आना चाहिए। अब आपने देखा यहाँ पर क्या देखा कि इसके अंतर्गत देखो, यहाँ पर भय भय, ये देखो भय 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 भय, इतनी बार भय आ गया, इसका मतलब वर्ण आ गए बार बार। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार जो प्राय सभी पंक्तियों में पाया जाता है, यूं कह लो आप। इधर देखिए, पूत कपूत पूत सपूत क्यों धन संचय, ये पंक्तियां ही ऐसे कैसे रिपीट हो गई। लाटानुप्रास अलंकार की स्थिति में आती है ऐसे। ये देखिए, लाटानुप्रास है। भरत भारती, ये भय की आवृत्ति देखो, भय की आरती हो गई। ये मंजू मराली, मैं की आवृत्ति हो गई। कम से कम 2 बार आना चाहिए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। भगवान भक्तों की, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत है तो धन की इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, हो तो कमा लेगा। और यदि पूत कपूत है तो इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको उजाड़ देगा। तो यह है, इस तरीके से यह है आपका अनुप्रास अलंकार। अब मैं आपको यमक के बारे में बताता हूं। आइए जरा देखते हैं यमक अलंकार क्या कहता है। हम यमक अलंकार की चर्चा करते हैं हल्की सी, कि किस तरीके से यमक अलंकार हो सकता है। ये देखो, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या कहता है, इसको देखें आप। ये देखिए, जब समान शब्द की, यानी कि जब शब्द की आवृत्ति हो, जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न हो,
अर्थ भिन्न हो, तो ऐसी दशा में आपके होता है यमक अलंकार। जब यानी कि शब्द में, आपके वाक्य में शब्द एक ही शब्द दो बार आए, कम से कम दो से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन जैसे दो बार आए, तीन बार आए, तो वहां पर आपके शब्द तो दो या तीन बार आ जाए, चार बार आओ चाहे, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। कैसे होता है ये देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं, कनक कनक ते सो गुनी, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, कनक कनक ते सो गुनी। अब देखो इसमें अनुप्रास भी हो गया, मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग, वा पाए बोराई। ये देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग, या खाए बोराई जग, व पाए बोराई। इस तरीके से आप देखिए, इसमें देखो क्या है, क्या वास्तव में, ये देखिए एक पंक्ति लिखता हूं, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकाने थी। ये देखो, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, तो क्या इसमें यमक अलंकार हो जाएगा? ये देखो आप तरीके से, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, क्या इसमें है? तो इसमें देखिए एक पंक्ति और लिख सकते हैं, वे तीन बेर खाती है, वे तीन बेर खाती है। अब देखो जरा, हल्का सा दिमाग लगाइए, क्या इसमें अलंकार अलग है, यमक है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, क्या प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग आ रहा है? देखिए एक बार, वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। बताइए क्या निकल के आया? अब आप देखेंगे, देखो इसमें सही सी बात है, किस तरीके से। अब जरा देखो, यमक अलंकार जब शब्द की आवर्ती हो, एक शब्द दो बार आ जाए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, तो यहां पर कनक का अर्थ एक बार तो आया स्वर्ण और एक बार आया धतूरा, यानी कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि स्वर्ण और धतूरा जो है उससे 100 गुना मादकता पैदा हो जाती है, एक को खाने से हो जाती है, एक को यानी कि पाने से हो जाती है। तो एक कनक का मतलब है स्वर्ण, एक का क्या है? धतूरा। पता से लगा, इसलिए आपके यमक अलंकार है। अब इन्हें पूछा जाए कौन सा अलंकार, तो आपको यमक अलंकार करना पड़ेगा। ये देखिए, यो पर्दे की इज्जत, ये पर्दा और ये देखो पर्दे, यहां तक मेल हो गया, यानी खंड करने पर आ रहा है। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकाने थे, यहां पर पर्दा है, मर्यादा का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है, और यहां पर आपके परदेसी दूसरे के लिए आया है। ये देखो इधर देखिए, वे तीन बेर खाती थे, वे तीन बेर खाती है। ये देखिए, अब यहां पर बेर और ये बेर, यानी कि वे तीन बेर, एक का मतलब है तीन बार, बेर का मतलब, और एक का मतलब है फल विशेष जो बोर आप बोलते हैं। अरे वे दिन में 3 बार खाती थी, आज वो 3 बेरों से, यानी कि शिवाजी के डर से जंगलों में चली गई, तो आज इतना भय हो गया आपके शत्रुओं के अंतर्गत, जो उनकी पत्नियां 3 बार भोजन करती थी दिन में, आज वो 3 बेर खा के टाइम पास करे, यानी कंदमूल फल। तो ऐसे अर्थ निकल के आते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है। तो यहां पर स्थिति में यमक अलंकार परीक्षा में पूछा जाए तो ऐसे आपको करना है। ऐसे देखो, आगे हम चर्चा करें, यमक हो गया, श्लेष की बात करते हैं। श्लेष, जब किसी
शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण हो, अनेक अर्थ ग्रहण हो। ये मैं आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि जब किसी शब्द के अर्थ एक से अधिक ग्रहण किए जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है, सॉरी आपके यानी कि श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक होगा, अर्थ अलग अलग आएंगे, नहीं अर्थ क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ऐसे देखिए, यानी कि रहीमदास जी की पंक्ति है, आपने पढ़ी भी होगी वैसे। यमक अलंकार में हम बात करें तो, नहीं सॉरी श्लेष पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए पंक्ति यह है, बलहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। ये देखिए ऐसे है, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। तो इसमें अब आपको समझना है, यानी कि जिससे को मतलब नहीं है। ये देखो नृप और कूप, नृप से मतलब है राजा और कूप से मतलब है आपके कुआं। कूप से मतलब क्या है, कुआं। कुएं के आगे आया है गुण शब्द, तो कुएं के लिए तो मतलब निकलेगा रस्सी, और राजा के अर्थ लिए अर्थ निकलेगा गुण का गुण ही निकलेगा। यानी कि राजा और कुआं, ये दोनों राजा और कुआं दोनों ऐसे हैं जो बिना गुण के एक बूंद भी नहीं देते। यानी कि एक बूंद भी नहीं देते। तो वहां पर गुण का अर्थ है एक बार तो निकल के आई रस्सी और एक बार निकल के आई आपके यानी कि गुण खुदी। ये देखो ये पंक्ति आप हम जानते हैं, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरई मोती मानस चून। ये देखो, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी चले जाने के बाद उबर नहीं पाते मोती, मोती से मतलब है पानी का चमक, मनुष्य के लिए है इज्जत या मर्यादा, और चून के लिए पानी ही है। चून के लिए क्या है, पानी है। तो पानी के इतने अर्थ निकल के आए, यानी मोती की चमक चली गई तो किसी काम का नहीं, मनुष्य की इज्जत चली गई तो काम का नहीं, और चून में पानी ज्यादा हो जाए तो वो भी काम का नहीं। इस तरीके से आपके कौन सा अलंकार है, आपके यानी कि श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, श्लेष अलंकार। ये पंक्ति आपने सुनी होगी, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। ये पंक्ति आप जानते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत। ये देखिए, कवि कामी अरु चोर। अब समझ लीजिए, ये तो कवि सुबरन ढूंढेगा, ये कामी भी सुबरन ढूंढेगा और चोर भी ढूंढेगा। तो चोर से तो मतलब है सोना ढूंढना चाहता है, कामी पुरुष चाहता है सुवर्ण यानी कि अच्छी सुंदर युवती, अच्छी युवती कह लीजिए, नायिका कह लीजिए, और कवि ढूंढना चाहता है अच्छे वर्ण। ये देखिएगा, तो ये सुवर्ण के कितने अर्थ निकल के आए। तो ये इस तरीके से जहां निकल के आता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष। तो ये आपने देखा सुवर्ण को, ये तो आपने कई बार पहले भी सुना है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत आपके कवि कामी अरु चोर। तो इस तरीके से आपकी कई बार आपके इसमें है। अब मैं आपको हल्का सा बताता हूं, पुनरुक्ति प्रकाश। ये देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें क्या है, शब्दों की आवृत्ति होगी। शब्दों की क्या होगी मित्रों, आवृत्ति होगी। प्रत्येक बार आपके शब्द का अर्थ भिन्न नहीं आएगा, एक ही अर्थ निकल कर आएगा है। जैसे कि आपने कहा मटक मटक कर चलती है, मटक मटक कर चलती है। ये देखिए, तो यहां पर मटक मटक जो है ना, इसका मटक मटक ही मतलब है। आई क्या बात समझ में। तो ऐसी स्थिति में आपकी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ये देखिए, गांव गांव
अस होई निंदा। ये देखिए, तो यहां पर गांव गांव, अब इसमें आपको कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इसकी बात कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसको, तो यहां पर ऐसी स्थिति में क्या है, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये इस तरीके से आपने शब्दालंकार देखे। अब मैं आपको कुछ ऐसे अलंकारों के बारे में लेके चलता हूं जो अर्थालंकार में है, जैसे कि उपमा अलंकार। ये देखो, अर्थालंकारों में पढ़ रहे हैं अब हम। तो इसका मतलब है जब किसी से तुलना की जाए, इससे मतलब क्या है, जब किसी से तुलना की जाए, ये देखिए वहां पर होता है उपमा अलंकार। क्या होता है वहां पर, उपमा अलंकार। और तुलना करने के लिए आपके यानी कि 4 बातें निकल कर आती है इसमें। क्या क्या, यानी कि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें। रटने के लिए है आपके सा, से, सी, ये देखिए सम, ये देखिए तुल्य, समान, ये देखिए इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। ये ध्यान रखिए। यानी कि कहने की परिभाषा तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि आपके ऐसा कुछ आना जाना तो है नहीं, और समय अधिक लेने से कोई फायदा भी नहीं। फिर भी आप कहना चाहो तो कह सकते हैं। मैं आपको बता दें, जब भी प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष से की जाए, यानी कि प्रत्यक्ष की तुलना क्या है, अप्रत्यक्ष से की जाए, तो वहां पर उपमान अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। या फिर ऐसे कहते हैं कि जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसकी तुलना अप्रस्तुत से की जाए, जो हमसे दूर है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब कैसे होता है ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये देखिए, ये देखिए आप, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, 4 बातें निकल कर आती है इसके अंतर्गत। देखो, एक तो है उपमान, किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। और एक होता है उपमेय, इसका मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना हो जाए। एक होते हैं वाचक शब्द, यानी कि जो आपने लिखे हैं सा, से, सी, सम, समान, है, ये क्या है, वाचक शब्द। एक धर्म, साधारण धर्म जिसे हम बोलेंगे, तो ये क्या होता है, समानता का आधार। समानता का आधार की दोनों में समानता किस आधार पर देखी जा रही है, आई क्या बात समझ में। अब जरा देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस पंक्ति को देखो बाप। ये जो मुख है इसकी तुलना की मयंक से। मयंक यानी क्या है, चंद्रमा। ये देखो, मुख की तुलना चंद्रमा से की, ये हो गया वाचक शब्द। ये क्या हो गया, वाचक शब्द। ये देखिए, मंजू यानी कि सुंदरता। ये देखिए, जो मुखड़ा है, जो आपके यानी कि चांद का टुकड़ा है, ये टुकड़ा क्या है, ये देखिए सुंदर है। किसके समान है, चंद्रमा के समान। यानी कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर आपका अलंकार निकल कर आएगा कौन सा, आपके उपमान अलंकार। ये आप समझ गए होंगे। यहां पर कौन सा निकल कर आएगा, आपके उपमान अलंकार निकल कर आएगा। ऐसे देखिए, ये देखिए, मुख पूर्णेंदु सा खिल गया, अच्छी पंक्ति है। मुख पूर्णेंदु सा खिल गया। ये देखिए, तो मुख की तुलना की गई चंद्रमा से, यानी कि पूर्णिमा, पूरे चंद्रमा की जैसे, क्या हो गया, खिल गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जहां जहां पर आपको ये बातें नजर आती है वहां पर अलंकार। मुख की तुलना की गई आपके पूर्णिमा के चंद्रमा से,
ये हो गया वाचक शब्द, और खिलना हो गया आपका यानी कि साधारण धर्म। तो इस तरीके के जो जितने भी आपके शब्द है वो सारे के सारे इसी में आएगा। ये आपने सुना ही था, यानी कि माता सीता का जो विवाह होता है, पीपर पात सरिस मन डोला। ये देखिए सरिस मन डोला, ये देखिएगा, ये जो सरिस शब्द है इसका मतलब समान ही होता है, तो आप इधर सरिस भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, ये देखो बाप, तो ये पीपल का पत्ता है, पीपल का क्या है, पत्ता, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है भाई, ये देखो, तो ये तो क्या हो गया, उपमेय। किसके समान डोल रहा है, ये हो गया पीपल के पत्ते के समान, ये उपमान हो गया। ये हो गया वाचक शब्द, दोनों में गुण में समानता क्या है, डोलना यानी कि हिलना, तो ये हो गया साधारण धर्म। तो इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, उपमान अलंकार के होंगे। किसके होंगे मित्रों, उपमान अलंकार। अब उम्मीद है कि आपके समझ में तो आ गया होगा। तो ये उपमा अलंकार हुआ आपका। उपमा अलंकार से आगे हमको पढ़ना चाहिए, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, जो मुख्य मुख्य आपके बन जाते हैं, तो मुख्यों में हम देखते हैं, तो अब मेरे ख्याल से रूपक अलंकार आपको पढ़ना चाहिए। ये रूपक अलंकार, ये देखिए, अब इसका मतलब क्या है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, आरोप किया जाए, ये देखिएगा, या फिर ऐसे कह लो आप, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए तो वहां पर भी आपकी यही स्थिति होती है, वहां पर भी क्या होती है, यही स्थिति होती है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार में और इसमें क्या है, वो सब बातें जो आपने पहले पढ़ी सारी इसी में काम आएगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कैसे, वहां पर हम कह रहे थे कि तुम्हारा मुख यानी आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये तो हो गया आपका उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये तो हो गया आपका उपमान अलंकार। लेकिन इसी को हम आगे देखें कि मुख चंद्रमा है, तो अब आपने मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया, अब मुख मुख नहीं रहा, अब मुख चंद्रमा बन चुका है। तो ये जो ऐसा अर्थ लेके आएंगे वो होगा रूपक अलंकार। ये देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं, ये देखिए सीधा सा है, मुख चंद्रमा है, ये देखिए क्या है, मुख चंद्रमा, तो मुख पर आरोप कर दिया गया इसका, ये देखिए आ गई बात समझ में। ये देखिए, तो ये जो आरोप हो गया ना, इसमें सास शेषी वगैरह कुछ नहीं आते, ध्यान रखिएगा। मुख चंद्रमा है तो चंद्रमा पर आरोप हो गया, तो ये क्या हो गया आपके यानी कि रूपक अलंकार। देखो दूसरा बताऊं और आपको उदाहरण देता हूं, देखिए श्री गुरु चरण सरोज, ये देखिए श्री गुरु चरण सरोज, ये जो कर्मधारय समास आप पढ़ते हो इसमें आता है वो, ध्यान रखिए सरोज। ये देखिए निजी माने मोकल सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु दोदायक फलचारी, तो श्री गुरु चरण सरोज, तो चरण ही सरोज यानी कि चरणों की उपाधि दी गई कमल, अब चरण चरण नहीं, अब चरण कमल है, आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार। आप अपने पिताजी को जाकर कहते हो पिताजी आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तो ये क्या है, आपकी ऐसी स्थिति वाले जो आपके शब्द हैं, ये है आपके रूपक अलंकार के। किसके हैं, रूपक अलंकार के, ध्यान रखें। ये देखिए ये पंक्ति है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये देखिएगा राम कथा सुंदर करतारी, तो राम की जो कथा है वो क्या है आपके ताली है, ये ताली जो संशय रूपी विहग को,
ये देखो संशय रूपी विहग को उड़ा देती है। तो यहां पर विहग को तो माना, संशय को तो मांग लिया पक्षी, ध्यान रखिए पक्षी को उड़ा दिया। पक्षी कब उड़ेगा? जब आप राम का रूपी कथा रूपी ताली बजाओगे। जैसे ताली बजाओगे तो आपका संशय यानी कि भाग जाएगा। तो इस तरीके से आपके इसमें कौन सा अलंकार होगा? यानी कि रूपक अलंकार होगा। और इसमें आप समझ गए कि इसमें अधिक कुछ बताने की आवश्यकता है भी नहीं आपको। आगे हम इसी में पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें पढ़ते हैं, अगला है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। ये देखिएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। ये देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार क्या कहता है? उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यानी कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, ये ध्यान रखिए। तो वहां पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें मन, मानो, मनु, मनहु, मन मानो मनहु, जिन, जानो, जनु, जनहु, ये देखिए ये आते हैं। इसकी पहचान ये है उत्प्रेक्ष अलंकार। ये आपको क्या है कि अधिक तो कुछ आना जाना है नहीं, तो इस भी हल्का सा आपको ऐसे याद रखना है। तो इस तरीके से जैसे आप देखेंगे कि इनमें से कोई सा भी आएगा तो आपको उत्प्रेक्ष अलंकार करना है। अब मैं आपको सीधा सा एक उदाहरण बताता हूं, आप ऐसे समझो कि आप कहना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। आपने कहा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हो गया उपमान अलंकार। आपने कहा मुख चंद्रमा है, मुख क्या है? चंद्रमा है, तब हो गया आपके रूपक अलंकार। और आपने कहा कि मानो मुख चंद्रमा है, मानो मुख क्या है? चंद्रमा है नहीं, मानो। ये जो गणित विषय का माना कि हालांकि चलता था वो इसी में आएगा। ये देखिए, ये देखिए मानो मुख चंद्रमा है, ये देखो इस तरीके की जो बातें आएंगी। मानो मुख चंद्रमा है, तो इस तरीके की जो बातें हैं इसी के अंदर आएगी। ये देखिए सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात। ये देखिए सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु सीलमणि, मनहु सीलमणि, मनहु सील नीलमणि, सॉरी, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप परियो प्रभात। ये देखो सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप परियो प्रभात के प्रभात। तो इसमें आपने देखा यानी कि सोहत यानी सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े यानी ओढ़कर, पीत यानी पीले वस्त्र, श्याम यानी श्याम रंग वाले, सलोने गात बड़े प्यारे प्यारे अंग हैं उनके, मनहु नीलमणि सैल पर, मानो कि ऐसा लग रहा है भगवान रामचंद्र जी आप बैठे हुए हैं तो नीलमणि आपके आपके जो नीला पत्थर है उस पर बैठे हुए हैं, तो वो ऐसा लग रहा है नीलमणि सैल पर बैठे हुए हैं। तो वो यानी कि पत्थर पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नीलमणि पर बैठे हुए, मानो कि
मानो कि कहा नीलमणि पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से आपको ये लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यानी कि इसमें यानी उत्प्रेक्ष अलंकार कर सकते हैं, ध्यान रखें। ये देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक, ये देखिएगा, हरिमुख मानो मधुर मयंक। अभी देखा आपने इसमें हरि का जो मुख है वो मानो कि ऐसा है आपके चंद्रमा के समान, मानो। तो ये इस स्थिति में आपका अलंकार निकल कर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये क्या करोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार करोगे। अब मेरे ख्याल से तो उत्प्रेक्षा आपका हो ही गया, अब इनमें अधिक आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक असंगति अलंकार भी देख लीजिए। असंगति, ये भी कभी कभार आपकी हो सकता है परीक्षा में आ जाए। असंगति अलंकार, ये असंगति, संगति ही नहीं है, संगति ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए। यानी कि कारण तो कहीं और और कार्य कहीं और, यूं सरल तरीके से याद, कार्य कहीं और। ये देखिए, काम तो कहीं और हो और उसका कारण कहीं और हो। जैसे कि देखिए, तीर मेरे हिये पर पीर रघुवीरे के, ये देखिएगा, तीर मेरे हिये पर पीर रघुवीरे के, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के, आपके लक्ष्मण जो मूर्छा विलाप होता है वहां पर, उसका वर्णन है। तो तीर तो लगता है लक्ष्मण जी के और रो रहे हैं रघुवीर, रामचंद्र जी रो रहे हैं। तो देखो, तीर लगा किसके, लक्ष्मण जी कह रहे हैं तीर मेरे हिये पर पीर रघुवीरे पे, यानी कि तीर तो मेरे लगा लेकिन पीड़ा किसको हो रही है, रघुवीर जी को पीड़ा है मुझे होनी चाहिए। तो काम तो यह हुआ, कार्य संपन्न यह हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो आपका अलंकार होता है वहां पर कौन सा होता है आपके, यानी कि असंगति अलंकार होता है। ऐसे देखो, दृघ लगत भेदत हियो, ये बिहारी लाल जी की पंक्ति है। दृघ लगत भेदत हियो विकल करत सब अंग आन, ये देखिए। तो दृघ लगत बेदत हियो विकल करत सब अंग आन, इसका मतलब भी क्या है, यानी कि सर्वप्रथम नायक और जो नायिका है उनके नेत्र मिलते हैं। अब नेत्र मिलते हैं तो पीड़ा किसको होनी चाहिए, नेत्रों को ही होनी चाहिए, लेकिन नेत्रों को पीड़ा नहीं होती, पीड़ा होती है हृदय को होती है। अरे फिर उनसे जाके बात करें, व्याकुलता बढ़ती है। तो तड़पता कौन है, शरीर है। देखने का काम किसका है, इनका। मिलना कौन चाहता है, शरीर। बोलना कौन चाहता है, मुंह। सुनना कौन चाहता है, उसकी वाणी, कान। ये देखिए, तो इसके स्थान को छोड़कर काम तो इंसानों ने किया है, लेकिन भेदा कौन जा रहा है, हृदय भेदा जा रहा है, और सारे अंग विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में जो आपका अलंकार होता है वो आपका होता है मित्रों, यानी कि असंगति अलंकार जिसे हम कहेंगे, वो इसी दशा में होता है। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे कि दृघ ऊर्जत टूटत कुतम, दृघ ऊर्जत, ये देखो इसी पंक्ति में समझ में आएगा, दृघ ऊर्जत टूटत कुटुम। ये देखिए, अब उलझेगी तो आंखें, लेकिन टूटेंगे कौन, कुटुंब परिवार टूट जाते हैं।
बिहारी लाल जी की पंक्ति है, दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति घाट दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। अरे उलझती तो आंखें हैं, अब आंखें उलझती है लेकिन परिवार टूटता है। शादी ब्याह की बात भी करेंगे तो उलझती तो कौन है, आंखें हैं, लेकिन परिवार अलग अलग हो जाते हैं। तो किसी बात को लेकर अनबन हो जाए, मान के चलो नायक और नायिका का रिश्ता मंजूरी नहीं है, तो वहां पर तो स्थिति बहुत विकट हो जाती है। जुरत चतुर प्रीति, लेकिन वहां पर प्रेम बढ़ता ही जाता है। परती गांठ दुर्जन ही है, जो हमारे शत्रुगण होते हैं, नायिका को चाहने वाले कह लो, वो सब क्या हो जाते हैं, बड़े हमारे शत्रु बन के तैयार हो जाते हैं, ले वो साहब, है कि नहीं। तो कहने से मतलब ये है कि यह कैसी रीति है, यह कैसे तरीका है कि उलझेगी तो आंखें और कुटुंब टूटेंगे। तो कारण तो ये है, कार्य यहां संपन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा, आपका असंगति अलंकार। ये देखिए एक विरोधाभास और देख लो आप, विरोधाभास भी अच्छा अलंकार है, विरोधाभास। अब विरोधाभास में आपको ऐसे पता चल रहा है कि इसमें उल्टा सीधा मामला होगा। कैसा होगा, उल्टा सीधा मामला होगा। कैसे होगा, यानी कि वास्तविक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास होता है। ये देखिए वास्तविक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास जहां होता है उसे कहते हैं आप क्या, विरोधाभास अलंकार। ये देखिए कैसे, मीठी लागई अखियन लुनाई, अखियन लुनाई, मीठी लागई अखियन लुनाई, यानी मीठी लगती है आंखों का खारापन। अब खारा मीठा कैसे हो सकता है ना, विरोधाभास। लेकिन विरोध नहीं है फिर विरोध का आभास है। जब नायिका यूं करके देखती है ना तिरछी नजर करके, तो वह क्या है, वो भी मीठा लगता है, जबकि देख तो गुस्से में रही है, खरारेपन से देख रही है, नहीं फिर भी वो अच्छा है। तो ऐसी विरोधाभास की स्थिति नहीं है फिर भी आपकी विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है, उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। ध्यान रखिए, ये देखो सुधी आए सुधी जाए, सुधी आए और सुधी जाए। ये देखो बाप, सुधी यानी कि याद। अरे याद आए तो याद जाएगी कैसे, लेकिन यहां पर मतलब भी क्या है, जैसे सुधी आती है तो सुध बुध खो बैठती है। आई क्या बात समझ में। तो ऐसी स्थिति में सुधी आए सुधी जाए, यानी कि सुधी आने पर सुधी चली जाती है, विरोध नहीं है और फिर भी यानी कि विरोध देखना पड़ रहा है, यानी चेतना चली गई, होश चला गया, ऐसे कह लीजिए। तो वहां पर आपके कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की एक खास पहचान इस तरीके की, ध्यान रखिएगा। तो विरोधाभास आपने पढ़ लिया। एक भ्रांतिमान और देख लो, आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक आध और देख लीजिए। भ्रांतिमान भी अच्छा है। भ्रांति, भ्रांति उत्पन्न होगी, भ्रांति में भ्रांति उत्पन्न होगी, यानी कि इसमें उपमान का भ्रम होगा। यदि आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं, उपमान भ्रम, उपमान का भ्रम होगा। अब उपमान का भ्रम कैसे होगा, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठई वन मोर। ये देखिए अब यहां पर भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर आपके नाच उठे वन मोर, वन के अंतर मोर नाच उठे श्यामगन समझ के, काले बादल आ गए। काले बादल आ गए तो यानी कि क्या है, बरसात होगी। बरसात का मौका जैसे आता है तो मोर नाचते उठते हैं। तो ऐसी दशा जैसे ही आई वहां पर आप कहने की क्या है, भ्रम पैदा हो गया। इस श्याम को बादल समझ बैठे, इस श्याम को क्या समझ बैठे, बादल समझ बैठे। ये देखिए एक ओस बिंदु चुग रही हंसनी, हंसनी मोती उनको जान। ये देखिए
अब इसमें बड़ी विकट स्थिति हो गई। ओस की बिंदु है, आप जानते हैं सुबह सुबह आपके खेतों में जाते हैं तो वहां पर आपके ओस की बूंदी दिखाई देती है। तो वहां पर क्या हो गया, जैसे यानी कि भ्रांति पैदा हो गई। कैसे भ्रांति पैदा हो गई, प्रातः काल का समय है, अब ओस की बूंदे आपकी यानी कि हरियल धूप पर आपकी खिली हुई है चारों तरफ, जैसे प्रकाश पड़ा और चमक उठती है। जैसे चमक उठती है तो आपके हंसनी को भ्रम हो गया वहां पर कि ये क्या है, मोती है, और मोती समझ के वो उसको चुगने लग गई, और जैसे चुगने लग गई तो वहां पर भ्रांति हो गई। यह देखिए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका भ्रांतिमान अलंकार होते हैं। अलंकार, कर्ण अलंकार, इसको सही बातों में मैं कहूं ना तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव कल्पना की जाए। ये देखो, निर्जीव वस्तुओं में क्या की जाए, सजीव कल्पना की जाए। यानी कि है तो चीज निर्जीव, लेकिन उसमें जब सजीव की कल्पना की जाएगी तो वहां पर आपके मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि जड़ पदार्थों के अंतर्गत आप सजीव चीजों को देखेंगे कि ये सब ऐसे काम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में मानवीकरण अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे उदाहरण आप ध्यान देख सकते हैं। ये देखिए, उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब देखो, ये संध्या है, अब कोई उतरने वाली चीज है क्या, लेकिन इसको सुंदरी मान लिया गया, और वो भी परी के समान और बता दिया। अब है निर्जीव, उसमें आपकी कैसी कल्पना कर दी, मानव की कल्पना कर दी। ये देखिए, तो ये आपने देखा इस तरीके से। ये देखिए, उषा उदास आती है। ये देखिए, मुख पीला ले जाती है। अब ये देखो, उषा जो है, अब मुझे बताइए ये कैसी आती है, पीली आती है हमेशा। उषा काल हमेशा पीला पीला होता है, आपके सूर्य दुआली स्थिति होती है उषा काल के अंतर्गत। अब उसमें क्या है, उसको यानी कि मुख पीला ले जाती है, पीला मुख लेगा। अब पीला क्या, हल्की तमतमाई सी, आपकी गुस्से वाली सी, आपकी झड़कली सी नायिका की जैसी आपकी कल्पना इसमें कर ली गई। तो ऐसी स्थिति में आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिल्प सौंदर्य में जो इसकी भूमिका थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे, अब आपका शिल्प सौंदर्य हो गया, बड़ा टॉपिक तो होगा, एक छंद के बारे में हल्की जानकारी और देंगे आपको, और छंद के पश्चात फिर आपको देखेंगे दोस्तों, छंद के पश्चात फिर आपका हल्के से गुण की चर्चा कर लेंगे। फिर आपका शिल्प सौंदर्य तो पूरा हो गया, और फिर आपका बचा है एक यानी कि नाच सौंदर्य, विचार सौंदर्य। ये मुश्किल से 15-15 मिनट के टॉपिक होते हैं वैसे, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे बड़े शानदार तरीके से। इनको पढ़ाया है वैसे उनको पढ़ाएं। अब देखो, यानी कि मुख पीला ले जाती है, तो इन सब के अंतर्गत आपकी सभी बातें हैं, जैसे आपके कुछ सवाल चलते जाएंगे, होते जाएंगे, अपने आप आपको उत्तर समझ में आते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।